अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज के जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें उसने जो हमें डाटा गिवन दिया है वो हमारे पास क्या है। इट इज़ गिवन दैट, ठीक है, टी उसने हमें सेट दे दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 सच दैट एक्स ग्रेटर देन है 0 एंड लेस देन है हमारे पास 16। मतलब है कि हमने क्या करने हैं, 4 के मल्टीपल लेने हैं और वो क्या होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए और 16 से लेस देन होने चाहिए। एंड यूनिवर्सल सेट जो है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ फैक्टर ऑफ 24। हमने इसके पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं और 24 के हमने फैक्टर लेने हैं। ठीक है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन टी एंड इन यूनिवर्सल इन सेट रोटेशन। सेट टी को और सेट जो यूनिवर्सल है उसके आपने ऑल एलिमेंट को सेट रोटेशन में लिखना है। ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स टी एंड यूनिवर्सल सेट। हमने एक वेन डायग्राम भी रिप्रेजेंट करनी जिसमें हमारे पास सेट टी के और यूनिवर्सल सेट के जो हमारे पास एलिमेंट है उनको हमने रिप्रेजेंट करना है। फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड टी यूनियन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, हमारे पास जो टी यूनिवर्सल सेट है उसका हमने यूनियन फाइंड करना है। जो 4 पार्ट है इज टी यूनिवर्सल टी यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल टू यूनिवर्सल एक्सप्लेन। आपने अपना आंसर भी एक्सप्लेन करना है। क्या अगर हम दोनों सेटों का यूनियन लें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है, तो बताना है, एक्सप्लेन करना है। चलें अब आ जाएँ सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखें हमारे पास जो हमारे पास टी सेट है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4 सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन हमारे पास 16। तो यहाँ पे हमने इसके एलिमेंट जो हैं उनको हमने लिख लेना है। जो टी सेट है विच इज इक्वल टू है हमारे पास किसके मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4। 4 के मल्टीपल हमारे पास जो आ जाएंगे 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने कंडीशन को भी मद्देनजर रखना है। एक्स जो है वो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है और लेस देन है किससे, 16। अब 0 से बड़ा जो है मल्टीपल ऑफ 4 वो है 4 है और लेस देन है जो हमारे पास 16 वो हमारे पास 12 है। तो ये हमारे पास आ गया सेट टी। अब आ जाते हैं हम यूनिवर्सल सेट की तरफ। उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने एक्स सच दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ए फैक्टर ऑफ 24। 24 के जो फैक्टर हैं हमारे पास 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, उसके बाद 6 भी आता है, उसके बाद हमारे पास 8 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 12 आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास क्या है, 24। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास उसके फैक्टर आ गए। अब जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसमें जस्ट हमने लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन टी एंड यूनिवर्सल इन सेट रोटेशन। हमने जो सेट टी के एलिमेंट है और जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है उनको सेट रोटेशन में लिखना है। जो हमारे पास टी के एलिमेंट है वो हमारे पास ऊपर मैंने लिख भी दिए, अगेन लिख देता हूँ 4, 8 और हमारे पास क्या है 12 है। ठीक है, और जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है अगर उसको हम डिस्कस करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है फैक्टर ऑफ 24। वो हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद हमारे पास 6 है, उसके बाद हमारे पास 8 आ रहा है, उसके बाद 12 है, 24 है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसके फैक्टर हैं यूनिवर्सल सेट के। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये फैक्टर जो 24 के हैं और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है कि ड्रॉ द वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट टी एंड यूनिवर्सल सेट। हमने क्या करनी है, हमने एक वेन डायग्राम क्या करनी है, ड्रॉ करनी है जिसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है और उसके बाद जो हमारे पास क्या है जो हमारे पास है टी सेट है उसको हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो आपको पता है जब हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं तो जो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इस साइन से हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं, वो मैंने आपको रेक्टेंगुलर शेप से डिनोट कर दिया। और जो टी सेट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, टी सेट। अब देखें जो टी है वो हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट का क्या है, सब सेट है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ये हमारे पास टी आ जाएगा और इसके जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है,
4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद हमारे पास 12 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने किया जस्ट हमने यूनिवर्सल सेट को लिखा है। यूनिवर्सल सेट के हमारे पास बाकी जो एलिमेंट है वो अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, 8 इधर है, 12 भी इधर है, 24 है। ठीक हो गया। ये आपने क्या कर दिया, हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट को देखें। थर्ड पार्ट में वो कहता है फाइंड द वेन फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड टी यूनियन यूनिवर्सल सेट। हमने क्या करना है, इस डायग्राम से हमने टी यूनियन हमने फाइंड करना है किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। ठीक है। अब देखें जो हमारे पास टी है, टी के एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है, 8 है, उसके बाद हमारे पास 12 है, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देनी है और यूनिवर्सल सेट का यूनियन जो साइन है यू वो आपने डाल देना है। उसके बाद आप देखें जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है वो हमारे पास कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद 6 है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 8 है, 12 है और उसके बाद 24 है। ये हमारे पास क्या हैं, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। और अगर इनका यूनियन फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2, ठीक है, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 24। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है। अब वो कहता है कि इसका जो 4 पार्ट है, 4 पार्ट की तरफ चले तो 4 पार्ट में कहता है क्या हमारे पास इज टी यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यस, यस आपने क्या लिखना है, यस। जो हमारे पास है अगर टी का यूनियन लें यूनिवर्सल सेट यू के साथ तो हमारे पास क्या आता है, यूनिवर्सल सेट यू, यूनिवर्सल सेट ही आता है। ठीक है। कैसे, आप देखें जो हमारे पास ये हमारे पास टी सेट के एलिमेंट हैं वो हमारे पास क्या हैं, इसमें भी शामिल हैं। अगर इसको देखें तो फिर भी ठीक है। अगर यूनिवर्सल सेट की बात करें तो अब आपको पता है जब यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं दोनों एलिमेंट को हम क्या करते हैं, इकट्ठे करके लिख लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें, बिकॉज सिंस, या सिंस लिख लें, सिंस व्हेन वी टेक यूनियन when we take union of 2 over more than 2 sets, then the element then the elements of sets then the element of sets then the element of sets are कंबाइन। अब देखें यहाँ पे अगर हमने यूनियन की बात की है तो जो टी सेट के एलिमेंट हैं वो भी लिख लिए हैं और जो हमारे पास यूनिवर्सल यूनियन का साइन लगा के यूनिवर्सल सेट है उसके भी एलिमेंट लिख लिए हैं। जब हम यूनियन की बात करते हैं दोनों सेट के एलिमेंट को हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया यस व्हेन वी टेक यूनियन। अब टी का यूनियन लिया यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमारे पास क्या आ गया, अगेन वो ही यूनिवर्सल सेट आ गया। ठीक है, मतलब 4 6 4 8 12 इधर भी है और 4 8 12 इधर भी है। तो इसका मतलब है कि यस टी यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट सिंस व्हेन वी टेक यूनियन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेट्स देन द एलिमेंट ऑफ सेट्स आर कंबाइन in one set notation।
ठीक है, हमने क्या किया, जब हम दो या दो से ज़्यादा सेट का यूनियन लेते हैं तो जो दोनों सेट या दो से ज़्यादा सेट होते हैं उनका जो यूनियन होता है वो हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारे पास के जो इसका क्वेश्चन नंबर है 14 वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर इसमें कोई गलती होगी तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखें, इसमें जो हमारे पास उसने जो डाटा दिया है, मतलब जो सेट दिए हैं, उसने एक सेट वी दिया विच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड फैक्टर ऑफ 25 के जो हमारे पास फैक्टर है वो हमारे पास कौन से हैं। एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 6 सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 24। हमने 6 के मल्टीपल लेने हैं जो क्या होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए और 25 से लेस देन होने चाहिए। लिस्ट ऑल एलिमेंट इन V एंड W इन सेट रोटेशन। ड्रा वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट V एंड W। फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड V यूनियन W। हमने क्या करना है, फाइंड करना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। जो सेट V है वो हमारे पास किसके इक्वल है, सेट V विच इज इक्वल टू हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर एंड फैक्टर ऑफ 25। जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर और फैक्टर है 25 के, एक तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। मतलब है जो 25 है इसके हमारे पास फैक्टर कौन कौन से, ये किस पे डिवाइड होता है, 1 पे भी हो जाता है, उसके बाद किस पे डिवाइड होता है, 5 पे, उसके बाद किस पे डिवाइड होता है, 25 पे। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। तो ये हमारे पास 25 के जो फैक्टर है 1 आ गया, 5 आ गया और उसके बाद 25 बाय इटसेल्फ आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें हमारे पास जो हमारे पास W सेट है, W सेट ये हमारे पास इसका पार्ट 1 में डायरेक्टली सॉल्व कर लो। मतलब उसने हमें V सेट दे दिया था। यहाँ पे देखिए V सेट है वो हमारे पास x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ए फैक्टर ऑफ 25 के फैक्टर वो मैंने लिख दिया। W जो सेट है वो हमारे पास x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 सच दैट x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन है 25। हमारे पास मल्टीपल ऑफ 6 लेने हैं जो हमारे पास 25 से लेस देन और 0 से क्या हो, बड़े हों। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास सेट W है वो हमारे पास जो उसने कंडीशन दी वो कहता है मल्टीपल ऑफ 6 होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से हैं, एक हमारे पास 6 है, उसके बाद हमारे पास 12 है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 18 है। ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 हैं। लेकिन वो आपने किस से लेने हैं, 0 से बड़े होने चाहिए। मतलब उसने हमें ये कंडीशन दी है 0 से बड़े होने चाहिए। ठीक हो गया। और लेस देन क्या होना चाहिए, 25। ये कंडीशन, इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए 0 से जो बड़ा मल्टीपल है वो 6 है, 12 है, 18 है और लेस देन 25 वो कौन सा है, 18 है। अब 24 भी आप लिख सकते हैं, लेस देन 25 है ना, तो यहाँ पे हम 24 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें जो 24 आ जाएगा वो हमारे पास यहाँ पे लिखने लगा वो 24 आ जाएगा, क्योंकि 25 से लेस देन लेने ना। तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 24 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो इसका है पार्ट 1 सॉल्व हो गया, जिसमें हमने क्या करना, लिस्ट ऑल एलिमेंट इन V एंड W इन सेट रोटेशन वो हमने लिख दिया। जो V के एलिमेंट है 1, 5, 25 और जो 6, 12, 18, 24 है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वो कहता है कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट V एंड W। हमने जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है टू रिप्रेजेंट द सेट V एंड W। जो क्या करेगी, जो सेट V और W को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपने यहाँ पे देखें इनमें अगर कोई इंटरसेक्शन है, मतलब कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर सेट ओवरलैप कर जाएंगे। अब देखें इधर 1 है, इधर 6 है, इधर 5 है, इधर 12 है, इधर 25 है, इधर 18 है, इधर 24 है। अब इसका मतलब इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो आपने दो सेट तो इसके यूनिवर्सल सेट के अंदर लेने ही लेने हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब हमने क्या करना है, इसको एक दूसरे के साथ अटैच करवा देना है। ठीक है, मतलब अटैच करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो सेट V है उसके एलिमेंट क्या हैं, 1 है, 5 है, उसके बाद 25 है। जो हमारे पास W है वो हमारे पास 6 है, 12 है, उसके बाद 18 आ रहा है, उसके बाद 24 आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, इसके एलिमेंट है। ठीक है,
तो अब हमने क्या किया, ये हमारे पास जो सेट बन रहा है ये हमारे पास किसका है, ये डब्ल्यू का है और ये हमारे पास किसका है, वी का है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, हमने वी और डब्ल्यू की वेन डायग्राम ड्रॉ कर दी, लेकिन यहाँ पे हमने ओवरलैप क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इसमें कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है हमारे पास। इधर 1 5 25 है, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, ये हमारे पास क्या है, डब्ल्यू के एलिमेंट हो गए। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हमने थर्ड पार्ट की तरफ जाना है। तो थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, हमने यूनियन फाइंड करना है, ठीक है, फ्रॉम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो वी यूनियन, ठीक हो गया, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका आपने इंटरेस्ट यूनियन लेना है किसके साथ, वी हमारे पास क्या है 1 5, उसके बाद 25 ब्रैकेट बंद, उसके बाद यूनियन का साइन, उसके बाद हमारे पास जो डब्ल्यू है वो हमारे पास 6 है, 18 है, और उसके बाद हमारे पास 12 है, 24 है, ठीक हो गया। और उसके बाद ब्रैकेट आपने कर ली बंद कर देनी है। जब हम यूनियन की बात करते हैं तो दोनों सेटों के एलिमेंट को कंबाइन करके यानी इकट्ठा करके लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास है 18, ठीक है। 18 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसका यूनियन आ जाएगा। आपको पता है यूनियन की जब हम बात करते हैं दोनों सेटों के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कौन सा 15, वो भी हमने सॉल्व कर दिया।